नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के गाजीपुर से, जहां लोजपा पार्टी से बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं महुआ के विधायक संजय कुमार सिंह ने पार्टी की गठन करने के लिए गोरखपुर से आ रहे थे कि सियारामपुर में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक सुनील सिंह के यहां सम्मान समारोह किया गया। इनके साथ में रहे विजय सिंह, अभिषेक कुमार ओझा, डॉक्टर अजय यादव, उमाशंकर जायसवाल, जयसिंह राठौड़, अमोद सिंह, पंकज कुमार, प्रकाश कुमार, जगदीश सिंह, कन्हैया सिंह, सत्यम कुमार समस्त अपने पदाधिकारी के साथ भ्रमण में रहे, जिसमें लोजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष नितिन चौबे सहित अन्य पदाधिकारी ने पूर्व मंत्री का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पार्टी का गठन हुआ है, जिसके कारण हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में अपने पदाधिकारी के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूती करने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर सुनील सिंह राठौड़, विवेकानंद सिंह, अभिषेक सिंह गोलू, राजा प्रताप सिंह, त्रिभुवन सिंह, मनोज सिंह, आफताब आलम, सलीम अंसारी, दिग्विजय सिंह ने सम्मानित किया। देखी गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। के 10 जिलों में हम लोग के साथ लोग जुड़ के तिवारी, पांडे, रघुवंशी मतलब अपनी टाइटल देते हैं और ये लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू से ही कन्वर्ट होके कुछ अनाताई आए और ये सब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी के पास कोई साहस नहीं जुटा पाता है कि हम लिखें। तो अभी इन लोगों के नेतृत्व में जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मिर्जापुर सैकड़ों मुसलमान, दुबे, तिवारी, पांडे भी बहुत वायरल हुए होंगे वहाँ के। जौनपुर के नौशाद अहमद दुबे वो पूरा लिखते हैं, नौशाद अहमद दुबे। और हमारी एक JNU और BHU की टीम जो पूरा रिसर्च करती है ये किस सन में पूरा इनका सिजरा निकालना और लंबे समय से इस पर काम चल रहा है। तो आप लोग पूरी तरह से इस समय NDA के समर्थन में और पूरी तरह से, तो हमारा ये था कि ऐसे लोगों को, जैसे आप लोगों से मिलने के बाद और एनर्जी इन लोगों में आती है कि निश्चित रूप से लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा। मंत्री जी, आज गाजीपुर में आना हुआ, किस तरीके का आज आना हुआ और क्या बताएंगे? एक्चुअली हम लोग का कार्यक्रम जो था वो गोरखपुर में था और गोरखपुर में हमारा पार्टी का समीक्षा बैठक था और उस समीक्षा बैठक में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उस निर्देश के अनुसार वहाँ पे संगठन में अभी तक जितने भी लोग हैं उस संगठन की सूची को हमने पास किया और उसमें हम लोगों ने यह देखा कि जिले में चाहे प्रदेश कमेटी का हो या फिर जिला कमेटी का हो या प्रखंड कमेटी का हो या पंचायत मंडल जो भी है उसका हो, उस सूची में कितने लोग एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, कितने कारगर लोग हैं जो लंबे समय से जुड़े अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके जगह पर नए और से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन से प्रभावित होकर और जुड़ना चाहते हैं। और कहीं न कहीं हमारे नेता लगातार आप देख रहे हैं कि युवाओं के लिए जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में युवा आयोग का मांग किया, अभी महिला आरक्षण पर महिलाओं के लिए उन्होंने खड़ा हुआ, वहीं अब विपक्ष के लोग देख रहे होंगे कि जब हर एक मंच से लंबी लंबी बातें करती है, हर एक मंच से महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं के पक्ष में बात मंच पर तो और भाषण भी लोग करते हैं, लेकिन वहीं विपक्ष जब लोकसभा में जब वोटिंग का मामला आया तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दोहरे चरित्र को यह दर्शाता है। और वहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पूरी मजबूती के साथ इस बिल के साथ हो, युवा आयोग के गठन की बात हो या फिर कभी भी किसानों के हित में, छात्रों के हित में और हर एक बिल में वो मजबूती से खड़ा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रभावित होकर यूपी में भी हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नए पार्टी का गठन और यूपी में आपका शुरू होना क्या दर्शाता है? नहीं, पार्टी का गठन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा लंबे समय से यहाँ पर हमको लगता है कि शुरू से हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक का लोग पहले भी हमारे पास थे। हमारे पास नया कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे, हम अगर आपको अपना नाम बताएंगे, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं या जिलाध्यक्ष रहे हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले रहे हैं, लेकिन
इतना था कि पहले क्या था कि पूरी मजबूती के साथ संगठन का सुचारू रूप से नहीं था। अब क्या है कि हमारे नेता नौजवान है आदरणीय चिराग पासवान जी, और हमेशा वो हर एक राज्य का दौरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में भी हमारे विधायक बने, मंत्री बने, झारखंड में हमारे विधायक बने, अभी मुझे आसाम का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। लेकिन एनडीए में चूँकि हम लोग हैं और एनडीए में रहकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर एनडीए में बातें नहीं बनी, इसलिए हम लोग आसाम में चुनाव नहीं लड़े। तो हम लोग अपना प्रयास करते हैं और जहाँ एनडीए के सभी घटक दल का जो रजामंदी होती है उसके हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं। क्या लगता है कि नहीं एनडीए की तरफ से जो है कि यूपी में 2027 के चुनाव विधानसभा की तैयारी में आप देखिए, हम लोग तो अपने संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं, संगठन कैसे मजबूत हो, और जब संगठन मजबूत होगा, जब हमारा संगठन बूथ स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक होगा, तो निश्चित रूप से भाजपा भी यह चाहेगी कि हमारे गठबंधन को मजबूती मिले और 2027 में चुनाव मतलब भारी बहुमत से जीते। जिस प्रकार से अभी बिहार में हम लोग का गठबंधन होने के कारण दलितों का वोट जो है एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जाती है। आज आप देख रहे हो कि यूपी में कहीं ना कहीं दलित वोटों में बिखराव होता है। तो कहीं अगर मतलब हम लोग का मानना ऐसा है कि अगर भाजपा अगर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को प्रमोट करती है यूपी में और उनको आगे बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में दलित वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और जिस प्रकार से देश के दूसरे अम्बेडकर के रूप में सरदार रामविलास पासवान जी जाने गए हैं, और बिहारी फर्स्ट का जो नेता का विजन रहा है वो आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज युवा हो, महिला हो, सभी हमारे नेता चिराग पासवान जी के पक्ष में रहते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर भाजपा अगर इनको आगे प्रमोट करती है तो इससे फायदा ही मिलेगी, नुकसान कहीं नहीं। गाजीपुर में किस तरीके का विस्तार होगा आपके? देखिए, गाजीपुर में तो हमारे सभी मतलब यहाँ पर साथी, चाहने वाले साथी हैं, हमारे पुराने परिचित लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग का हमसे ऐसा प्रेम और अपनापन रहा है कि ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से जब हमसे जुड़े हुए हैं तो आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम एनडीए में, हम बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए में और एनडीए को मजबूत करने के लिए हम वहीं पे